केजरीवाल की कोर्ट में पेशी हुई क्योंकि दूसरी दफा जो उनकी ईडी की कस्टडी थी वो खत्म हुई और जैसे ही ईडी की तरफ से कोर्ट में ये बताया जा रहा है कि कहा गया कि जब तक इन्वेस्टिगेशन और जांच और वही सवाल जो अरविंद केजरीवाल से पूछे जा रहे थे वो इवेसिव रहे, सारे सवालों का वो ठीक से जवाब नहीं देते हुए नजर आए। लेकिन यहीं पर अगर कस्टोडियन इंटेरोगेशन की बात की जाए तो वहीं पर फिलहाल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा विजय नायर कौन है। विजय नायर जो सबसे पहला नाम सामने आया था और सबसे बड़ी गिरफ्तारी जो शुरुआती जांच में हुई थी, वहीं पर बताया जा रहा है कि कम्युनिकेशन इंचार्ज जो आम आदमी पार्टी के थे। अब अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह कहा जा रहा है कोर्ट में, यानी कि ईडी की तरफ से जो दलील पेश की गई है कि अरविंद केजरीवाल ने ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग ये कहा है कि विजय नायर उन्हें तो रिपोर्ट करते ही नहीं थे, वो तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। अब इसी के ऊपर सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल अपने ही नेताओं पर इज ही ट्राइंग टू पास द बक ऑन देम, वहीं पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या छुड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं पर दूसरा सवाल यह उठता है कि अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो याद नहीं कि उनके जो मंत्रीगण हैं, जो उनका जो पोजीशन है और जो पार्टी संभाले बैठे हैं दिल्ली की, उनके बजाय क्या उनकी पत्नी या धर्म पत्नी अर्धांगिनी अगर सुनीता केजरीवाल की बात की जाए तो उनका क्या रास्ता साफ किया जा सकता है कि अगर अरविंद केजरीवाल नहीं तो सुनीता केजरीवाल अगली दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेंगी। अब यहीं पर अगर देखना चाहिए, क्योंकि सुनीता केजरीवाल बार बार जहां पर अरविंद केजरीवाल बैठते हैं और दिल्ली के नाम पे जो संदेश देते हैं, वहीं पर वो अब संदेश देती हुई नजर आती है ऑन बिहाफ ऑफ हस्बैंड। वहीं पर अभी जो दिल्ली के रामलीला मैदान में जो जॉइंट रैली भी की गई थी, वहीं सुनीता केजरीवाल सोनिया गांधी के साथ बैठी हुई नजर आई थी फ्रंट रो में। अब यहीं पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि बीजेपी ये बार बार ये सवाल कह रही है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से क्योंकि कोई और पद नहीं संभालते थे अरविंद केजरीवाल, अगर वो जेल में है और अब क्योंकि जुडिशियल कस्टडी में है, तिहाड़ जेल में है, तो रोजाना इस तरह की मीटिंग्स तो नहीं हो पाएंगी, कैबिनेट मीटिंग्स नहीं हो पाएंगी, इंस्पेक्शन नहीं हो पाएगी, तो आखिरकार सरकार चलेगी कैसे और किसके इंस्ट्रक्शंस पर चलेगी? क्या वो आतिशी, सौरभ भारद्वाज या कोई अन्य नेता आम आदमी पार्टी का होगा या सुनीता केजरीवाल होंगी? 11 दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है, अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनाव में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया। ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जेल में हैं, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? अब वही सवाल को नकारते हुए नजर आ रही आम आदमी पार्टी की कोई कंस्पिरेसी है, यही कहते हुए कि 2022 की जो स्टेटमेंट थी विजय नायर की जो सीबीआई को दी गई थी, और वहीं पर बताया जा रहा है कि विजय नायर का आखिरकार रोल क्या था आम आदमी पार्टी में। द रोल ऑफ अ मीडिया इन चार्ज एंड सेड दैट इज रिपोर्टिंग मैनेजर्स वर आतिशी एंड सौरभ भारद्वाज, और उसी को लेकर यहीं पर रेफरेंस दिया जा रहा है, क्योंकि यहीं पर सौरभ भारद्वाज और आतिशी यहीं पर जो अभी पद संभालते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली सरकार में। लेकिन उनसे जब यह सवाल किया गया कि अरविंद केजरीवाल ने शायद ये ईडी को कहा और ईडी ने कोर्ट में जाकर यह कहा है, तो वो सीधे तौर पे कोई जवाब देते हुए नजर नहीं आए। अरविंद केजरीवाल meanwhile was also asked how Vijay Nair was working from the camp office of the chief minister if his reporting was actually to Atishi and Saurabh Bhardwaj. Kejriwal apparently evaded a reply to this, saying that he was unaware of the people who worked at the camp office. Next, the chief minister was asked about the WhatsApp chat to show the involvement of Vijay Nair, to which Mr. Kejriwal questioned the authenticity of digital evidence, and further he was also shown evidence of more than 10 meetings that Vijay Nair had with the other accused like Dinesh Arora and Abhishek Bonpalli. Arvind Kejriwal, on the other hand, said that what authority did Vijay Nair have to participate in these meetings? Clearly, the ED has been suggesting that the chief minister evaded all of those questions by claiming the unawareness of these people who were apparently involved during the drafting of the liquor policy. उन्होंने कहा विजय नायर तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज से संपर्क में रहते थे, कि आम आदमी पार्टी के अंदर अंदरूनी सत्ता संघर्ष चल रहा है, उसका खुलासा कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज जी वो शायद छोड़ना नहीं चाह रहे हैं पद, सुनीता केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद ने कहा कि लो अब हम तो जाएंगे सनम, तुमको भी ले जाएंगे। ये मैंने भी सुना कि कोर्ट में ईडी ने ये बातें रखी और मुझे बड़ी हंसी आई, क्योंकि आप में से कई रिपोर्टर्स इस केस को 2 साल से ट्रैक कर रहे हैं। जब विजय नायर जी को हिरासत में लिया गया था तब उन्होंने ये बात कही थी, 1.5 साल पहले उन्होंने यही बात करी थी कि मैं मुख्यमंत्री को रिपोर्ट नहीं करता, मैं जो भी अपना काम करता हूं उसमें मेरा रिपोर्टिंग आतिशी और सौरभ से है।
चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मॉर्निंग न्यूज आवर में हमारे साथ अनुजा कपूर जुड़ रही है बीजेपी की तरफ से। गुड मॉर्निंग अनुजा। तुषार गुप्ता जुड़ रहे पॉलिटिकल एनालिस्ट और संजीव कौशिक जी भी जुड़ रहे पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप तीनों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। संजीव जी, कैसे आप डिफेंड करेंगे सर आम आदमी पार्टी को, क्योंकि आप पहली रात तो बीत गई अरविंद केजरीवाल की, कल जेल में सलाखों के पीछे, और लगातार अब सर ये मीटिंग्स नहीं हो सकती, फाइलें आवाजाही उनकी नहीं हो सकती, ना वो कोई इंस्पेक्शन के लिए बाहर आ सकते हैं, सरकार कैसे चलेगी सर? देखिए, लगातार पहले दिन से ही इस केस को जब गौर से आप देखेंगी तो ईडी लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के रूप में काम कर रही है, पक्षकार के रूप में काम कर रही है। कल भी कन्फ्यूजन वाली एक स्टेटमेंट देकर के सारे बात को इधर से उधर घुमाने का प्रयास किया उन्होंने, विजय नायर का नाम का इस्तेमाल करते हुए, या फिर जो केजरीवाल के नाम के साथ जोड़ा जा रहा है कि केजरीवाल जी ने जो नाम लिया है वो तो आज से 1.5 साल पहले विजय नायर ऑलरेडी नाम बोल चुके हैं कि हम हमारे सीनियर होने के नाते हम उनको रिपोर्ट करते थे। तो जब वो 1.5 साल पहले ये बात कह चुके थे तो उनकी बातों को ईडी के द्वारा अभी प्रस्तुत करना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मौका मुहैया कराने के जैसे है। भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि इन दोनों को भी अंदर ले जाने के लिए इन लोगों ने रास्ते क्लियर कर दिए ताकि सुनीता केजरीवाल के लिए रास्ते क्लियर हो जाए। सवाल यह है कि सुनीता केजरीवाल के पति जेल में है, वो सिटिंग मुख्यमंत्री जेल में है, उनकी पत्नी होने के नाते यदि वो सक्रिय हो रही है तो किसके पेट में मरोड़ हो रहा है, क्यों हो रहा है? एक ऐसी सरकार जो बहुत मजबूती के साथ काम कर रही है, इसका कोई काम रुकता हुआ नहीं दिख रहा है ना, उन्होंने कोई चुनाव लड़े हैं, संवैधानिक संकट पैदा हो। अब वो आगे आ रही हैं, क्या वो आम आदमी पार्टी के लिए लड़ती हुई नजर आ रही है या अपने पति के लिए लड़ती हुई नजर आ रही है? क्योंकि जहां से उनके पति बैठकर दिल्ली के नाम पे संदेश देते थे, वहीं पर उनकी रिप्लेसमेंट में अब सुनीता केजरीवाल ज्यादा नजर आ रही है। एक मुख्यमंत्री के पत्नी के हैसियत से यदि वो बात कर रही हैं, क्या इतना भी अधिकार नहीं है एक औरत को कि अपने पति के पक्ष में वो बात करे जिसके पति को जेल में डाल दिया जाए? आखिर चाहती क्या है भारतीय जनता पार्टी? एक औरत को बाहर नहीं निकलने देना चाहती है, उसको घर के 4 दीवारी में ही कैद रखना चाहती है। ये कौन तय करेगा? ये तो आम आदमी पार्टी तय करेगा ना कि आज सुनीता केजरीवाल सक्रिय राजनीति में आएंगी, इतने काबिल मंत्री और गण नहीं है कि आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं में कि वो डिफेंड कर सके अपने पार्टी नेताओं को? तुषार, ये अमिता, ये क्या मानसिकता है, ये क्या परिवारवाद की मानसिकता है कि क्योंकि वे अरविंद केजरीवाल की धर्म पत्नी है तो उनका ये अधिकार है कि वो आके मीडिया में बात करे? किस अधिकार है? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है उनका? पार्टी में उनका क्या अधिकार है? 10 साल हो गए आम आदमी पार्टी को दिल्ली पर काम करते हुए, आज तक कभी आपने सुनीता केजरीवाल का नाम किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी पोस्ट पर सुना? बिल्कुल नहीं। तो आज जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं, कोई उनको प्राप्ति हासिल नहीं हुई, गिरफ्तार हुए हैं वो एक स्कैम के केस में, उनकी धर्मपत्नी को आप ऐसे आगे कर रहे हैं जैसे ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। मुझे इस मानसिकता से तकलीफ है जो संजीव कौशिक जी बयां कर रहे हैं। और क्यों नहीं पार्टी के बाकी लीडर कहा है, आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इन लीडर्स को आगे क्यों नहीं करा जा रहा? अरविंद केजरीवाल तो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि पार्टी परिवारवाद पे नहीं मानती, मेरिट की पार्टी है, अचीवर्स की पार्टी है, तो आज क्या हुआ? और अमिता, बात साफ सी है, सुनीता केजरीवाल को पार्टी का सपोर्ट नहीं है। अगर होता तो अब तक उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया होता, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लेकिन तुषार, मैं अनुजा के पास भी जाती हूँ एक दफा, क्योंकि अनुजा, मुझे अभी तक अपने सवाल का जवाब नहीं मिला है। दिल्ली की सरकार चलेगी अब कैसे? Jai Shri Ram, Amita, and good morning. I think the best way, Sanjeev has already said that the only point what he's trying to expose is that Arvind Kejriwal has confessed yesterday and he has already talked about it with the ED, and he also says that the Atishi and Saurabh Bhardwaj are also the part of this whole trail which has been found out. And because in all of this thing, the most interesting part is how does Arvind Kejriwal see his own career, his own constitutional post ministers, and how he throws them under the bus so that they do not achieve this post and they do not come forward. So in one way, he has threatened them and is asking them that you have to leave this post. Because this is how we see. How does Sunita, under which constitutional post do we see her speaking and taking this space? वही बात बन जाती है जी, बिहार में तो हमने देखा है होते हुए, क्या दिल्ली में भी वही होगा क्या सर? क्योंकि तस्वीरें जो अभी चल रही है सर, ये मैं जानना चाहती हूँ कि आखिरकार ये बदलाव आया कैसे आम आदमी पार्टी में? सुनीता केजरीवाल
सोनिया गांधी के साथ बैठी हुई हाथ मिलाती हुई नजर आ रही है सर। जब दिल्ली की रामलीला मैदान में जो रैली की गई थी, वही सोनिया गांधी उसी यूपीए का हिस्सा थी जहां पर अरविंद केजरीवाल उनके ऊपर सवाल उठाया करते थे और ये वादे करते थे कि सबको एक एक करके जेल में डालेंगे। सर, ये मन परिवर्तन, ये दिल परिवर्तन आखिरकार हुआ कैसे? देखिए अमिता, ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जब लार्ज पर्सपेक्टिव में कोई राजनीति की बात होती है तो आपको सबसे पहले देखना यह है कि देश में संविधान बच रहा है या नहीं बच रहा है। एक ऐसे व्यक्ति की सरकार है, एक ऐसे पार्टी की सरकार है जो लगातार विपक्षी पार्टियों पर अपना प्रभाव कायम करने के लिए सारे लोगों को या तो वो जेल में अंदर कर रही है, सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में अंदर कर रही है, विपक्षी पार्टी के खाते को सीज कर रही है। क्या इस तरह से चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी? अब की बार 400 पार का नारा लगाने का मतलब ये बिल्कुल मैदान खाली कर दिया जाए इस तरह से, तो पूरे हिंदुस्तान की जनता ये बात देख रही है। और पहले हिंदुस्तान बचे, पहले ये संवैधानिक संस्थानों को बचाया जाए, बाद में लड़ लेंगे आपस में हम लोग। जो गलत करेगा उसको जाना पड़ेगा। हमें कहने में कोई बुराई शेयर करते हुए नजर नहीं आ रहे थे स्टेज पे सर एक साथ। आप पहले देश को बचाने की बात करें, पहले ऑपोजिशन अलायंस कैसे बचेगा तुषार? ये इनकी देखिए अमिता सिर्फ बातें हैं, एक साल से बातें चल रही है, संविधान बचाएंगे, देश बचाएंगे, रिटोरिक्स और थिएट्रिक्स और मेलोड्रामा की पार्टी है। सवाल साफ सा है, दिल्ली की जनता, टैक्स पेयर का पैसा, गवर्नेंस के इंटरेस्ट जेल से नहीं चल सकते, तिहाड़ जेल से दिल्ली सरकार नहीं चल सकती, देश की राजधानी है। तो सवाल साफ है, अरविंद केजरीवाल क्या पार्टी के इंटरेस्ट में, क्या दिल्ली की जनता के इंटरेस्ट में एक नया सीएम नॉमिनेट कर सकते हैं या नहीं? अगर नहीं कर सकते तो बातें साफ है, वो परिवारवाद की पॉलिटिक्स चाहते हैं, वो अपनी गद्दी को कायम रखना चाहते हैं और उन्हें दिल्ली की जनता की कोई फिक्र नहीं है। बातें जो है ना, देश बचाना है, संविधान बचाना है, ये सब रिटोरिक है, ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं, वादे एकदम खोखले हैं, इन बातों का मतलब नहीं है। अनुजा, जो सवाल उठाया जा रहा है कि एक एक करके सारे विपक्षी दल के नेताओं को आप जेल में डाला जा रहा है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है सेंट्रल एजेंसीज की तरफ से, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन का मुद्दा है। वो कह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्यों चर्चा क्यों नहीं हो रही है, एक एक करके सबको अंदर क्यों किया जा रहा है? सबसे पहले तो मैं बता दूं अमिता कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो इसलिए भी लाया गया था ताकि जो कांग्रेस ट्रांसपेरेंसी नहीं कर पाई, आज के टाइम पर कम से कम उन मुद्दों पे बात होती है, चीजें सब कुछ खुले में है और ट्रांसपेरेंसी के साथ सामने है। क्या इनमें से किसी के पास भी वो हिम्मत रही? आज आप जो बातें करना चाह रहे हैं उसका कोई मुद्दा नहीं है। दूसरा, क्या आपने ये सारे जो तर्क आप यहाँ बैठ के डिबेट्स पे देते हैं, क्या इसका डिबेट में जो तर्कों का वो आपने कोर्ट में बात करी है? क्योंकि कोर्ट में आपको उठाकर इन कोर्टों के अंदर, मेरे को बोल लेने दीजिए, कोर्टों के अंदर जब आप इन तर्कों के बारे में बात करते हैं तो क्या आप ये बात जाकर करते हैं? क्या इसको आपकी डिबेट के अंदर कहीं पर भी कोई चीज आती है? क्योंकि कोर्ट आपके एविडेंसेस में बात करती है और ईडी ने जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को अंदर जाकर भी रूम के अंदर, उनके प्राइवेट रूम में जाकर भी दिखाया गया था कि क्यों अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट चाहिए और किस तरीके से जुडिशियल कस्टडी के अंदर उनको भेजा गया। वो बीजेपी नहीं जाके भेज रही सर, मैं कई बार बता चुकी हूँ। बीजेपी संजीव जी, मैं अपने पहले सवाल पे फिर से लौटूंगी सर। सरकार कैसे चलेगी सर, इतना जवाब दे दीजिए। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल के सलाखों के पीछे वो कह रहे हैं कि मैं तो नहीं हटूंगा, अब उनकी रिप्लेसमेंट में सुनीता केजरीवाल आएंगी या कोई आम आदमी पार्टी का नेता आएगा, सरकार कैसे चलेगी सर? दिल्ली की जनता को इस बात के लिए पूर्णतः भरोसा है कि जो सरकार अभी चल रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। निश्चित तौर पे दिल्ली के जनता के कामकाज को कभी रुकने नहीं दिया जाएगा। कैबिनेट मीटिंग कैसे होगी, इंस्पेक्शन कैसे होगी, अगर कोई बड़े निर्णय और वहीं पर मुख्यमंत्री का अगर सिग्नेचर चाहिए वो कैसे होगा? कहा तो सही कि मैंने कहा समय अभी तक अमिता, अभी तक के वक्त में संवैधानिक संकट नहीं आया है, कोई इस तरह की तो कोई बात है नहीं। दूसरी बात, जेल मैनुअल क्या कहता है, जेल मैनुअल यदि इजाजत देता है, यदि उस तरह से यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो अनुजा, एक और आरोप लगाया जा रहा है असेंबली में, जहां तक कहा गया कि ऑपरेशन लोटस फिर से दोबारा से शुरू किया गया बीजेपी की तरफ से 25-25 करोड़ में भी आम आदमी पार्टी के एमएलए को खरीदने की फिराक में है। देखिए, ऐसी बात मुझे जहां तक लगता है कि इनके सिर्फ एलिगेशंस ही रहते हैं, हम तो कोर्ट की लीगल बैटल लड़ते हैं। इनको इतनी सारी तकलीफ रही है तो मुझे लगता है ऑपरेशन बैटल पर जाके जाइए, मनु सिंघवी जी को जाकर, अब कपिल सिब्बल से जाके कोर्ट की लड़ाई क्यों नहीं लड़ते हैं? आप डिबेट्स में आकर तो बहुत मुखर होकर बातें करते हैं, आपकी इतनी तकलीफ है। मैं तो कई बार बोली हूँ कि मैं बीइंग अ लॉयर माई सेल्फ आई हैव सेड प्लीज हैव ट्रस्ट इन कोर्ट्स एटलीस्ट, बिकॉज उसी के ऊपर तो आप इतनी बातें करते थे कि आज आपकी कैट की रिपोर्ट फेल हो गई, आज आपके दिल्ली जल बोर्ड का कितना बड़ा कार्ड है, उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च हो गई है। आप बताइए कि आप लोग कहां खड़े हैं?
आप जिस जनता की बात करते हैं, आज उसी जनता ने भाजपा को भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर किसी भी तरीके से अनडिवाइडेड, आप 10 हम लोग सीट्स लेकर सीधा वहां पर खड़े हैं। तो आप मुझे बताइए ना सर, आप कहाँ खड़े? राजस्थान, छत्तीसगढ़ हम लोग यहाँ पे लेकर खड़े हैं। आपको कौन पूछ रहा है दिल्ली में? इन आरोपों के बारे में क्या कहेंगे आप? क्योंकि वहीं पर क्या आरोप ये लगाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो ऑफिशियल कोई वैसे मुख्यमंत्री के अलावा कोई पद तो संभालते नहीं थे। अब वहीं पर सिग्नेचर अगर उनका नहीं था तो आखिरकार उनकी जगह कौन संभालेगी दिल्ली की सरकार? देखिए, अरविंद केजरीवाल तो 10 साल से अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। आपने कहा सुना है कि चीफ मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर 10 साल तक अपने पास कोई पोर्टफोलियो ना रखे। दिल्ली कैबिनेट में केवल 7 कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, उसमें भी अब चीफ मिनिस्टर अगर कोई पोर्टफोलियो ना रखे तो बाकी 6 के लिए कितना ज्यादा बर्डन है। पर अरविंद केजरीवाल ये सोचा नहीं। कोविड में हम देख चुके हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से कैसे भागते। तो जिम्मेदारियों से भागना उनके लिए कोई नई बात नहीं है, पर अभी जरूर ये है कि अपना लीगल बैटल वो लड़ते रहे कोर्ट में, पर दिल्ली के इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि दूसरे दिन बड़ी उनके मन में दर्द था कि दिल्ली के लोगों को पानी की किल्लत ना हो। चलिए, उसी को लेकर बताया जा रहा है आज सुबह 10 बजे एक बड़ा खुलासा भी होने वाला है। तो शायद अतीशी की तरफ से एक प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी। वो हमने देखा है लगातार जब से गिरफ्तारी हुई अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी या तो सड़कों पे उतरी है या मीडिया ब्रीफिंग्स लगातार देते हुए नजर आ रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुजा, तुषार एंड संजीव जी, थैंक यू वेरी मच।